ओके, तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि जनन क्या होता है एंड इसकी परिभाषा अपन लोग कैसे लिखेंगे और ये कितने प्रकार का होता है। दोस्तों, ये मुख्यतः दो प्रकार का होता है, तो खास करके लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन पे बात करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस चैनल पे मेरे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाली आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं ये जनन क्या होता है, ठीक ना। अलैंगिक जनन सॉरी लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन जानने से पहले हमें जान लेते हैं कि जनन ही क्या होता है, ठीक ना। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए जनन क्या होता है, ठीक है। चलिए, जनन क्या होता है दोस्तों, इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे। देखिए, प्रत्येक जीव अपने समान जीव उत्पन्न करता है, ठीक ना। प्रत्येक जीव अपने समान जीव उत्पन्न करता है जिससे उसकी वंशावली बनी रहती है। इस क्रिया को जनन कहते हैं। दोस्तों, आप इसकी एक परिभाषा कई तरह से लिख सकते हैं। जैसे एक परिभाषा ये मैं बता रहा हूँ कि प्रत्येक जीव अपने ही समान जीव उत्पन्न करते हैं जिससे कि उनकी वंशावली बनी रहती है। इस प्रक्रिया को जनन कहते हैं। या आप ऐसे कह सकते हैं कि प्रत्येक जीव अपने समान नए जीव को उत्पन्न करता है, तो इस प्रक्रिया को भी जनन कहते हैं। दोस्तों, आप इसकी परिभाषा कई तरह से लिख सकते हैं, तो मैंने इस प्रकार से लिखा, आप जैसे मन चाहे आपकी वैसे लिखिएगा, ठीक है ना। तो जनन आपको समझ में आ गया होगा। देखिए, अगर मैं थोड़ा डिटेल्स में जाऊं तो जनन दोस्तों, ये एक जनन करना ना भाई प्रत्येक जीव के लिए भाई आवश्यक है, क्योंकि उनकी वंशावली नहीं चलेगी, ठीक ना। तो वंशावली नहीं चलेगी तो मतलब वो विलुप्त हो जाएंगे। तो दोस्तों, जनन आवश्यक है, ठीक। तो जनन के बारे में विशेष खास करके आज बात नहीं होगी। आज बात होगी लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन पे, ठीक ना। तो अभी आपको पता चल गया होगा कि जनन क्या है, ठीक ना। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे। तो देखिए, एक बार जनन कितने प्रकार का होता है, ठीक ना। तो दोस्तों, जनन मुख्यतः दो प्रकार का होता है, ठीक। जनन मुख्यतः दो प्रकार का होता है। देखिए, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन आपको यहाँ पहले बता चुके हैं, ठीक। देखिए, अभी बात करते हैं कि लैंगिक जनन क्या होता है, ठीक ना। लैंगिक जनन क्या होता है, देखिए, जिसमें नर और मादा के संयोग से नया जीव उत्पन्न होता है, लैंगिक जनन कहलाता है। दोस्तों, ये लैंगिक जनन यही होता है भाई जिसमें नर और मादा दोनों भाग लेते हो, ठीक ना। तो ये लैंगिक जनन कहलाता है, ठीक। जैसे कि भाई कुत्ता, बिल्ली, मानव आदि हम लोग, जैसे अब अपन लोग की बात की जाए तो इसमें नर और मादा का संयोग से ही होता है, ठीक ना। तो ये हो गया अलैंगिक जनन, ठीक। तो अभी बात करते हैं अलैंगिक जनन की, ठीक ना। देखिए, अलैंगिक जनन दोस्तों क्या होता है। देखिए, वह जनन जिसमें नर तथा मादा दोनों की आवश्यकता न होकर एक जीव नए जीव को उत्पन्न करता है, अलैंगिक जनन कहलाता है। दोस्तों, आपको लैंगिक जनन पता होगा जिसमें कि नर और मादा दोनों की आवश्यकता होती है, ठीक ना। खास उसकी उल्टा ही अलैंगिक जनन होता है कि इस जनन प्रक्रिया में भाई नर और मादा दोनों का होना आवश्यक नहीं होता, ठीक ना। तो